हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी नवरात्रा। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सबके नवरात्रि बहुत अच्छे बीत रहे होंगे और माँ की पूरी कृपा होगी आप पर। एंड आई विश कि इस नवरात्रा से आपकी माँ सभी मुरादें पूरी करे। ओके, तो आज का है नवरात्रि स्पेशल मैसेज। तो देखते हैं माँ आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज है माँ का आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं, सिल्वर सर्कल, गोल्डन सर्कल और ये पिंक सर्कल। तो आप अपना पाइल चूज कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंखें बंद करके माँ को याद करके अपना पाइल चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगी और मैसेजेस में भी, क्योंकि तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जंप कर सकते हैं और ये एक जनरल रीडिंग है। तो आई होप आपको रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने अब तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा, सिल्वर, गोल्डन एंड पिंक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पाइल से, सिल्वर पाइल से। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जिन सबने ये सिल्वर पाइल चूज करा है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। देखते हैं माँ का क्या संदेश है आपके लिए। ओके, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं फेलियर, स्लोइंग डाउन और द मैजिशियन। तो जो फेलियर कार्ड है ये कहता है कि वेन एवर यू फेल इन लाइफ, माँ का ये इस कार्ड से माँ ये कह रही है कि जो भी आपकी लाइफ में आज तक फेलियर्स आए हैं वो इसलिए आए हैं ताकि आप बेहतर बन सके और जिंदगी में और आगे बढ़ सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, तो जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं और आपको प्रिपेयर करते हैं ताकि आप अपनी फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो आप बिल्कुल हताश मत होइए, उदास मत होइए। माँ आपको एकदम खुश देखना चाहती है। तो माँ कह रही है कि जो लाइफ है, जो इस धरती पर हम आते हैं तो ये एक्सपीरियंसेस से हम जीना सीखते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं हम लाइफ के लैडर में ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे हम स्कूल में एनरोल करते हैं नर्सरी में और फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो हर बार हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं ज़िंदगी की जो हमें आगे बढ़ाती हैं और बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर जाती हैं। ओके, तो अगर कभी लाइफ में एक दरवाज़ा बंद होता है, एक रास्ता बंद होता है, तो याद रखिएगा कि दूसरा दरवाज़ा खुलेगा और ज़रूर खुलेगा। और वो दरवाज़ा अगर माँ बंद करती है तो वो इसीलिए बंद करती है क्योंकि वो आगे तक का देख सकते हैं और वो आपके लिए रास्ता सही नहीं होगा, तभी वो रास्ता बंद हुआ। ओके, तो जब भी आप किसी पाथ को चूज करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को चूज करते हैं, लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं और वो नहीं होता, तो उसके पीछे गॉड का कोई पर्पस होता है। कहते हैं ना कि मन की हो तो अच्छी और मन की ना हो तो और भी अच्छी, क्योंकि उसमें भगवान की रजा है। तो जब भी कुछ नहीं होता तो ऑलवेज थिंक कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर होगी। माँ ने आगे तक का देखा है आपके लिए और वो आपको अपना बच्चा मानती है, तो वो आपको उसी रास्ते पर लेकर जाएगी जो आपके लिए अच्छा होगा, सिक्योर होगा और जहाँ आपका सक्सेस होगा। ओके, और हम नहीं देख सकते इतनी आगे तक, जितना जो सुप्रीम पावर है, जो माँ है, वो तो ऑब्वियसली हमारी पूरी लाइफ हमारे साथ रहेंगी और हमें गाइड करेंगी और वो जानती है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। ओके, तो एनालाइज मत कीजिए। जब भी कुछ गलत होता है या कोई काम रुकता है तो अपना फेथ मत खराब कीजिए। ये जानिए कि माँ फिर भी आपके साथ है और कुछ ना कुछ
रीज़न ज़रूर होगा किसी भी चीज़ का अनसक्सेसफुल होने के लिए या किसी चीज़ में आपका फेलियर आने के लिए। शायद आपको अपने आप को और निखारना है और एक्सपीरियंसेस लेने हैं लाइफ के आगे बढ़ने के लिए। इसी वजह से कोई पर्टिकुलर हैपनिंग आपकी लाइफ में होती है तो फेथ को ज़रूर रखिएगा, कभी फेलियर से डरिएगा मत, रीमोटिवेट होइएगा, उठकर फिर से ट्राई कीजिएगा और खुद से और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना थोड़ा सा कम कीजिएगा, बस अपना बेस्ट देते रहिएगा। ओके, तो ये जो कार्ड है स्लोइंग डाउन, ये कहता है कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है आपको। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर थोड़ी थोड़ी करके भी प्रोग्रेस हो रही है तो विश्वास रखिए कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अपना बस पीछे की तरफ मुड़कर मत देखिएगा, नेगेटिव मत होइएगा। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आप शायद ये भी रियलाइज करते होंगे कि जो आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो भी बदलते जा रहे हैं और आपका थॉट पैटर्न भी बदलता जा रहा है। कल जिस चीज़ को आप बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे आज वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका जो विजन है लाइफ के लिए वो काफ़ी चेंज हुआ है और कंफर्टेबल और इजी रहना आपको पसंद है। और माँ भी ये कहती है कि कंफर्टेबल और इजी रहिए, एक अपना माइंडसेट को रिलैक्स रहिए, काम रहिए, कूल रहिए और सेंटर्ड रहिए। और शायद आप ये सब सीख भी रहे हैं, ये सब क्वालिटीज़ आप सीख भी रहे हैं। तो ये क्वालिटीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आप में पीछे चेंजेस आए हैं, ये स्पिरिचुअली आप ग्रो हुए हैं और आपने रियलाइज़ किया है इस बात को कि व्हेनेवर समथिंग हैपन्स उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। कोई ना कोई आपको लाइक किसी भी इंसिडेंट से या तो कुछ सीखने को मिलता है या फिर इंसिडेंट के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो मेरे बेनिफिट में ही था। तो जो सुप्रीम पावर है, जो माँ है, उसने जो कुछ भी करा वो आपके बेनिफिट के लिए ही करा। ये आप बहुत बार इस बात को रियलाइज करते हैं। आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान में ज़रूर बैठिएगा, तो उसमें आपको माँ मैसेजेस ज़रूर देगी कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में या कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। और ये जो स्लोइंग डाउन का कार्ड है ये कहता है कि जैसे जो टर्टल है ये अपना शेल में ही सोता है, तो जो शेल है वो एक तरह से उसका घर है और वो कहीं पर भी अपने आप को शेल के अंदर विड्रॉ करके रिलैक्स हो जाता है, किसी भी आउटर एनिमी से या हर चीज़ से प्रोटेक्टेड खुद को फील करता है। तो वैसे ही आप कहीं पर भी हो, आप रिलैक्स रहिए, इजी रहिए और कंफर्टेबल रहिए, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, चाहे आप किसी और के घर में है, चाहे आप किसी वेडिंग में है, चाहे आप किसी ओकेजन में है, फंक्शन में है, तो उसी मोमेंट में रहिए और माइंड से बिल्कुल रिलैक्स्ड और हैप्पी और ज़ेन स्टेट में रहिए। ज़ेन स्टेट इज़ अ मेडिटेटिव स्टेट, जब आपके दिमाग में कोई हल लाइक नेगेटिव इमोशंस अराइज नहीं होते, हलचल, मैं ये कहूँगी कि माइंड में हलचल नहीं होती, मतलब कूल और काम माइंड होता है आपका एकदम। ऐसी स्टेट में आप रहिए हर वक्त 24 आवर्स। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेस है, माँ की ब्लेसिंग है कि आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहिएगा हर सिचुएशन में, इन योर लाइफ, एवरी टाइम, एवरीवेयर। बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एंड काम एंड वेट एंड वॉच की व्हाट गॉड वांट्स फॉर यू। थोड़ा सा उन पर आप माँ पर फेथ करिएगा। ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये आपके फ्यूचर को डिपिक्ट करता है, माँ की ब्लेसिंग्स हैं आप पे। ये इंडियन डेक का कार्ड है और इसमें इस कार्ड को हम, ये उषा माँ का कार्ड है। तो ये जो उषा माँ है डॉन है, मतलब भोर, जो सूर्योदय से पहले माँ आती है।
और ये जो समय होता है ये सबसे अच्छा समय होता है पूरे दिन का, और इस समय माँ सभी विशेष पूरी करती है। और शी इज द लाइक उषा माँ इज द डॉटर ऑफ हेवन। इस समय आप जो भी मांगते हैं प्रभु से वो ज़रूर मिलता है। तो माँ कहती है कि हो सके तो इस समय पर ज़रूर उठिएगा, अलार्म लगा के उठिएगा, 10 मिनट 15 मिनट माँ से बातें कीजिएगा, ध्यान में रहिएगा, अपनी अपनी इच्छाएं और अपनी लाइफ को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं वो ज़रूर माँ से प्रकट कीजिएगा। और फिर आंखें बंद करके ध्यान में माँ का भी संदेश ज़रूर लीजिएगा। अगर आप रोज़ ऐसे करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत मिराक्युलस चेंजेस आएंगे। और एनीवे मैजिशियन का कार्ड है ये, उषा माँ का कार्ड है ये, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए, माँ रियली लव्स यू। और माँ कहती है कि पुराने फेलियर्स को, पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि इस कार्ड का मेजर मैसेज यही है कि वी आर बॉर्न एवरी मिनट हमारा रीबर्थ होता है। तो जब हमारा रीबर्थ हो जाता है तो हमें पिछली बातों को बिल्कुल दिमाग से इरेज करना होता है, नेगेटिविटीज को, सिर्फ उनके लेसन्स को हमने याद रखना है, ताकि हम और बेहतर बन के, और जिसको बोलते हैं कि सियाने हो जाते हैं जब हम अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ रीडिंग से, विजडम टॉक सुनने से, और मेडिटेशन प्रेयर्स, जो कुछ भी हम लाइफ में करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बाद जब हम वाइज हो जाते हैं तो फिर हमें लाइफ लीड करने में बहुत इजी और रिलैक्स्ड वे से हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। और आप उषा माँ यहाँ पे कहती है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कीजिए, रीबिल्ड कीजिए, और जो भी आप प्लान बनाएंगे अगर वो अच्छा होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा, तो ज़रूर वो पूरा होगा। माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ये कार्ड आपको पूरी तरह से ये आश्वासन दे रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर डिटर्मिन्ड, आप इंटेलिजेंट हैं, आप में इतनी नॉलेज है, और आपके पास सभी रिसोर्सेज भी हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी हैं। तो आप विदाउट एनी डाउट सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस एक तो माँ पर विश्वास कीजिए और दूसरा खुद पर विश्वास कीजिए। ओके तो और हमेशा जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनकी सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो हमारा लाइफ है, जो हमारे सर्कमस्टांसेस है, उनमें कई चीज़ों को हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। उसी एक्सेप्टेंस के साथ आप आगे बढ़िएगा एंड मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट ऑल यू हैव। जो कुछ भी आपके पास है उसको अपनी पूरी क्षमता से संजो कर, मेहनत करके आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सक्सेस का कार्ड है, और यहाँ पर ये फेलियर और स्लोइंग डाउन का कार्ड आपको माँ ये संदेश दे रही है कि हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन समझिएगा और न्यू कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। और ये कार्ड कह रहा है हमेशा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, काम रहिएगा, इजी रहिएगा, कभी पैनिक मत करिएगा। और डेफिनेटली अल्टीमेटली आप मैजिशियन कार्ड पर आते हैं, जो उषा माँ का कार्ड है, जो कि डॉटर ऑफ हेवन है। तो आप कभी भी डाउट मत करिएगा माँ की ब्लेसिंग्स पे, माँ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। और इस रीडिंग में मेरे डॉग्स की बहुत आवाज़ें आ रही थी, उसके लिए आई अपोलोजाइज। एक्चुअली जब भी मैं रीडिंग बनाती हूँ तो वो मेरे पास आकर बैठ जाते हैं, और अगर मैं डोर बंद करती हूँ तो वो स्क्रैच करते हैं। तो आई होप यू डोंट माइंड द बैकग्राउंड। ओके तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और माँ की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप माँ के कितने प्यारे हैं। ओके तो हैव अ वंडरफुल नवरात्रास। अभी तो नवरात्रे बचे हैं, और आपका पूरा साल माँ की कृपा आप पे बनी रहे इसी तरह। ओके और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सोचते हैं कि ये माँ का संदेश किसी और आपकी किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव के लिए यूज़फुल होगा तो उन्हें फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा। ओके ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, जय माता दी। आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये
गोल्डन सर्कल चूज करा है। तो देखते हैं इस नवरात्रि माँ का क्या संदेश है आपके लिए। तो आपके लिए आया है रिग्रेट का कार्ड, फिर है ट्रैवलिंग और फिर है द लवर्स। तो ये माँ आपको कहती है कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अफसोस मत कीजिएगा। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। जो कुछ भी हो चुका है उसको आप अब बदल नहीं सकते हैं, तो बेस्ट वे है उसको एक्सेप्ट करिएगा। जो कुछ भी हो चुका है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। उसको हम अनक्रिएट नहीं कर सकते, उसको हम अब रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसको सोचना, उससे टॉर्चर होना, शायद बिकॉज माँ ने आज आपके लिए संदेश चूज करा है, तो शायद आप ज़रूर ये करते होंगे। पुरानी बातों को सोचते होंगे कि यहाँ पर आपने अगर ऐसे रिएक्ट किया होता तो आज ये सिचुएशन होती, या इस सिचुएशन में एक दूसरे पर्सन ने, जो भी आपके कंसर्न लोग हैं, इवेंट्स हैं, उसमें दूसरे लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया होता तो आज ये सिचुएशन होती। शायद इस तरह की बातें आप बहुत सोचते होंगे। तो माँ यही कहना चाहती है कि जो हो चुका है वो ना ही अच्छा था ना ही बुरा था, ऐसे ही सोचिए। वो सिर्फ आपके फ्यूचर की एक फाउंडेशन थी। वो एक लेसन देने के लिए इवेंट्स आपके साथ हुए, आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए। एक कुछ होते हैं लाइफ लेसन्स, कुछ होते हैं सोल लेसन्स। तो शायद सोल की ग्रोथ के लिए और एक भावनाओं को समझने के लिए, जीवन के सार को समझने के लिए बहुत सी हैपनिंग्स हमारे साथ होती हैं जिनको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, और हम सोचते हैं कि अगर ये मेरे साथ नहीं हुआ होता तो बेटर होता। लेकिन ठीक है, भगवान का अपना एक तरीका है, माँ का अपना एक तरीका है हमें समझाने का, सिखाने का, बढ़ाने का, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे समझना है। जब हम बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस से होकर निकलते हैं तो हम दूसरे लोगों के इमोशंस को समझने की भी क्षमता रखते हैं। कहते हैं ना, जब खुद पर बीती हो तो बात जल्दी समझ आती है। तो शायद एक बेटर सोल ग्रोथ के लिए, इमोशंस की ग्रोथ के लिए, सेंसिटिविटी की ग्रोथ के लिए हमारे साथ कुछ इवेंट्स हुए हों, और कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो हमको सेटल करने होते हैं। लेकिन जब हम माँ की उपासना करते हैं, माँ पर विश्वास करते हैं, तो हर चीज़ हल्के में बीत जाती है। ये विश्वास रखिए कि माँ ने हमेशा आपको बहुत प्रोटेक्ट करा है और आगे भी बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है आपके लिए, तो माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं और बहुत ही पॉजिटिव संदेश है ये। सिर्फ ये इमोशन माँ नहीं चाहती कि आप अपने अंदर रखिए। आपका ओशो कार्ड है ट्रैवलिंग। तो ये कार्ड कहता है कि लाइफ इज अ ट्रैवल, लाइफ एक जर्नी है, ठीक है। हम इसमें एक गोल सेट करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। उस गोल को, उस टारगेट को ज़रूर सेट कीजिए। बहुत अच्छी बात है लाइफ में टारगेट सेट करना, लेकिन जब आप उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ट्रैवल है आपका, जो जर्नी है आपकी, उसको पूरी तरह से लिव कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके, यही जीवन का सार है, जर्नी। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमेशा चूज कर लेते हैं। एक टारगेट हम सेट करते हैं, उसको हमने अचीव करा, हम उसमें विनर बने। तो जैसे ही हम विन करते हैं तो हमारे माइंड में अगेन वो दोबारा से नया गोल, फटाफट से नया गोल आ जाता है। और ये एक फैक्ट है, ह्यूमन बिहेवियर का एक फैक्ट है। अगर नेक्स्ट गोल हम हमेशा बनाते हैं, बिकॉज बिना गोल के लाइफ में मज़ा नहीं है। तो ऐसे तो गोल्स हम सेट करते ही रहेंगे और ट्रैवल करते ही रहेंगे। तो मज़ा लाइफ का वो है, असली लाइफ वही है जब हम ट्रैवल को भी इंजॉय करें। जब हम उस गोल तक चल के जा रहे हैं तो उस रास्ते में भी हम ईजी रहें, काम रहें, छोटी से छोटी बातों को, छोटे से छोटे इवेंट्स को फुली लिव करें। वही है जिंदगी बेसिकली, टारगेट टू टारगेट जंप करते हुए उस जर्नी को लिव करना ही लाइफ है। मूवमेंट तो लाइफ का एक पार्ट है। जब मूवमेंट रुक जाती है तो लाइफ ही रुक जाती है। जब
कहते हैं कि जब लाइफ में कमोशन मूवमेंट चेंज होना बंद हो जाता है तो वो तभी बंद होता है व्हेन वी आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो एज लॉन्ग एज देयर आर हैपनिंग्स हैपनिंग विद यू, लेट्स वी विल ऑलवेज अफर्म, हम हमेशा यही कहेंगे माँ से कि अच्छी अच्छी हैपनिंग्स हो हमारे साथ, पॉजिटिव हैपनिंग्स हो। तो हैपनिंग्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो डिपेक्ट करती है कि हम जिंदा हैं, हाँ हम इस दुनिया में हैं। ओके, तो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहेंगे। इस कार्ड का ये भी एक मैसेज है कि शायद आप कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, शायद अपना घर बदलने की सोच रहे हैं, या फिर आप जहाँ पर सेटल्ड हैं उस स्टेट या उस कंट्री से दूर कहीं पर रहते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसके काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे इनकम के लिए, चाहे अपने शौक के लिए, वहाँ पर आप खुद को रिलैक्स्ड फील करिए। और वहाँ के कल्चर अगर थोड़े से आपसे डिफरेंट हैं, आपकी लाइफस्टाइल से, आपके माइंडसेट से हल्के से डिफरेंट है, फिर भी आप उनको एंजॉय कीजिए, उनको एब्जॉर्ब कीजिए। बिल्कुल आप जिस जगह पर भी हैं इस वक्त वहाँ पर फुल्ली रिलैक्स रहिए और वहाँ के एनवायरनमेंट में खुद को, अगर आप पूरी तरह से ब्लेंड मत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप रिलैक्स रहिए और अपने अपने लोगों से इन टच रहिएगा। कोई पर्पस है जिस वजह से आप यहाँ पर हैं और वो पर्पस आपका फुलफिल हो रहा है और वो फुलफिल होता रहेगा माँ की ब्लेसिंग से। तो आपको उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को टोटली एब्जॉर्ब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने माइंड को बैलेंस रखेंगे तो आप ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जल्दी जा पाएंगे, अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाएंगे। ओके, तो लाइफ में एडवेंचर्स आते रहेंगे, उनको चैलेंजेस आते रहेंगे, उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट से जब आप लेंगे, जब लाइफ इज़ अ गेम यू नो, जब आप उसको पूरे एंथुजियाज्म से, जेस्ट से और अवेयरनेस से आंखें खोलकर उस गेम को खेलेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जर्नी को एंजॉय कीजिए, जर्नी में बिल्कुल हैप्पी रहिएगा, यही माँ का संदेश है आपके लिए। सन इज यू नो एट द प्राइम, पूरी सन की ब्लेसिंग्स आप पर आ रही हैं, तो माँ की कृपा में तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर ये लवर्स कार्ड है, पुरुष एंड प्रकृति कार्ड, विच सेज कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा। जो फेमिनिन और मैस्कुलिन इमोशंस होते हैं, एनर्जीज होती हैं, उनको बैलेंस में रखिएगा। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, दोनों का जो एक बैलेंस है उसको बिल्कुल बना कर रखिएगा। कौन से डिसीजंस दिल से लेने हैं, कौन से दिमाग से, और कौन से दोनों का यूज करके, ये जजमेंट हमेशा रखिएगा अपने माइंड में। और अगर आपकी लाइफ में कोई, ये लवर्स कार्ड का एक और संदेश भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, आपका लव इंटरेस्ट, लाइक आपके अगर आप मेल हैं तो जो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसी, या आप फीमेल हैं तो जो भी आपके स्पाउस है, जो भी आपके लाइफ में अभी आए हैं, वो आप डिसीजन ले लीजिए। माँ का ये इशारा है कि वो आपके लिए सही है, तो आप उनके साथ अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पर, जैसे कि आप उनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना अगर चाहते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका फ्यूचर उनके साथ बहुत अच्छा है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं, और आप उनको पूरे अच्छे से रेसिप्रोकेट कीजिएगा और अपनी तरफ से अपने प्यार का इजहार कर दीजिएगा, क्योंकि ये रिलेशन आपके लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल पॉजिटिव है, यही माँ का इशारा है। और ये लवर्स कार्ड अब प्रॉमिस करता है, माँ आपसे प्रॉमिस करती है कि आपकी लाइफ इजी रहेगी और आपकी लाइफ में ट्रू लव है और वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये विश्वास आप रखिएगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो बहुत से केसेस में
वो आपके लाइफ में आ चुके होंगे और आपका फ्यूचर उनके साथ बहुत अच्छा है। यही माँ का प्रॉमिस है। तो एक दूसरे का साथ निभाते रहिएगा, एक दूसरे के इमोशंस को समझते रहिएगा और एक दूसरे को प्यार से पैम्पर करते रहिएगा फॉर अ ब्राइट एंड अ गुड फ्यूचर अहेड। ओके, तो आपको तो माँ ने सब कुछ ही दे दिया। जर्नी में भी आपको बोला कि आप हैप्पी रहिए, माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बस एक रिग्रेट के इमोशन को आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि अफसोस मनाने से कुछ हाथ नहीं आएगा। आप अपनी जो आपकी लाइफ की पॉजिटिविटीज़ हैं उनको आप कम करते हैं जब भी आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं। बस एक माँ पर भरोसा रखिएगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहें। जय माता दी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय बाय। ओके, आई वेलकम ऑल दोस जिन सब ने ये पिंक सर्कल चूज करा है। देखते हैं आज माँ का क्या संदेश है आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है प्राइड का, फिर है फ्रेंडलीनेस और फिर है दी एम्प्रेस। तो माँ जो ये कार्ड है ये माँ का आपके लिए प्यार डिपिक्ट कर रहा है कि माँ आपसे बहुत प्यार करती है और माँ आपके जो आपका लाइफ है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपका नेचर है, आपका कैरेक्टर है, उसके लिए माँ बहुत प्राउड फील करती है। माँ बहुत प्राउड है आप पे। तो आप माँ के प्यारे बच्चों में से एक हैं और माँ कहती है कि ये कार्ड का यही संदेश है, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन, कि आप खुद से प्यार कीजिए और आप आसपास के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव है। तो इस क्वालिटी को मेंटेन रखिएगा। बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर तरीके से संभाला है, बहुत प्यारा किया है आपने अपनी लाइफ को। इतनी मेहनत करी है आपने इस लाइफ को बनाने के लिए एंड माँ भी आप पे प्राउड फील कर रही है। इट्स सच अ लवली कार्ड, इतना प्यारा संदेश है इस कार्ड का। तो आप हमेशा ही बहुत ब्रेव रहे हैं और आपने अपनी ही नहीं अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को भी बहुत बेहतर किया है, बहुत प्यार से भरा है। तो अगर आपने कभी अपने इस क्वालिटी को अप्रिशिएट नहीं किया है, सेलिब्रेट नहीं किया है, तो ये टाइम है कि आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए। एक थोड़ा सा पॉज लीजिए बिजी लाइफ से और खुद को सेलिब्रेट कीजिएगा, बिकॉज यू हैव बीन सो वंडरफुल। और माँ की ब्लेसिंग्स आगे भी आप पे बनी रहें और आप अपनी आगे की ज़िंदगी को भी इतना सुंदर और इतने प्यार से संजोए रखें, यही माँ चाहती है। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे भी काम होंगे जो आप नहीं कर पाए होंगे, लेकिन दिस इज व्हाट इज लाइफ, यू नो। जो भी आपने करा बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से करा। तो जो आपने नहीं करा या जो आप नहीं कर पाए उसको बिल्कुल भूल जाइए और जो आपने करा है उसके लिए हैप्पी रहिए। मूव अहेड विद अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। जो आपका नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। ये कहता है कि आप बहुत यहाँ पर दो पेड़ हैं, दोनों ही बहुत सुंदर और प्यारे हैं और एक में रेड फ्लावर्स हैं, एक में येलो फ्लावर्स हैं। तो ये कहते हैं आप जिससे भी मिलें, जो भी आपके दोस्त बने या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है, आप उनसे बहुत उनके लिए आप प्यार रखते हैं, कंपैशन रखते हैं हर एक के लिए। लेकिन उस प्यार और कंपैशन में खुद को कभी मत भूलिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा और अपनी आइडेंटिटी को भी पूरी तरह से मेंटेन रखिएगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी पर्सनल चॉइसेस को, अपने टारगेट को, एम ऑफ लाइफ को हमेशा याद रखिएगा। अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखिएगा। जैसे इन दोनों पेड़ों ने अपने कलर को नहीं छोड़ा है और इनकी शैडो में भी यहाँ पर पिंक है, यहाँ पर येलो है, मिक्सिंग तो हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं छोड़ा है। तो ना ही किसी को डोमिनेट कीजिए और ना ही किसी से डोमिनेट होइएगा। ओके,
और कई बार ऐसे होता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स आते हैं, और जब वो चले जाते हैं, जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, तो कई बार सर्कमस्टांसेस की वजह से आप लोगों से दूर होते जाते हैं, तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, पेन होता है आपके हार्ट में, मिजरी फील होता है आपको। ऐसा मत कीजिएगा। यही ये कार्ड कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आप किसी से सेपरेट होते हैं तो पेन मत फील कीजिएगा, उदास मत होइएगा। वो अपनी जगह पर खुश हैं, आप अपनी जगह पर खुश हैं। ये एक सर्कमस्टांसेस है, लाइफ के फ्लो के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा और हैप्पी मेमोरीज ही रखिएगा हमेशा लाइफ की। पुराने बातों को याद रख के, पुरानी खुशियों को याद करके भी आप उदास हो जाते हैं, लेकिन आज आप आज की खुशी में हैप्पी रहिए। एक नई खुशी है ये, तो उसको फुली लिव कीजिएगा। पुरानी बातों को याद करके पॉजिटिव मेमोरीज को ही, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, ऐसा अगर आप ऐसा सोचेंगे माइंड से, तो बॉडी में भी पॉजिटिव रिएक्शंस होंगे और आप सैड नहीं फील करेंगे। तो इस इमोशन को डेफिनेटली आपने ओवर पावर करना है, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को यहाँ पर आपने बदलना है। जबकि आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं और आपकी सभी हैबिट्स और थॉट्स बहुत अच्छे हैं, बस यहीं पर आपको थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। और आपका नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस कार्ड, षष्ठी कार्ड, षष्ठी कार्ड। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि जैसे कि इस कार्ड का संदेश है कि कीप रिजॉइसिंग द गुड टाइम्स, अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहिएगा, और जो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स होता है उनको इग्नोर कीजिएगा। तो ये कार्ड है एनर्जी का कार्ड, अबंडेंस का कार्ड, क्रिएटिविटी का कार्ड। ओके, और ये जो षष्ठी माँ है, ये शी इज़ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ, और ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने की माँ है। तो इनको ये वरदान है, बच्चों का बहुत प्रोटेक्शन करती हैं और फर्टिलिटी, और बच्चे देते भी हैं, प्रदान करती हैं जिनको भी बच्चे की आवश्यकता हो। और ये क्रिएटिविटी, बिकॉज जो भी हमारे एम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने की भी पावर षष्ठी माँ देती है। तो ये इनकी ब्लेसिंग आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर अभी आप यंग हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो जब भी आपके बच्चे होंगे तो रिमेंबर, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप उनकी चिंता, अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आप उनकी चिंता मत कीजिएगा। माँ उनकी रक्षा करती है और करती रहेगी हमेशा। जब भी चिंता हो ज़्यादा तो माँ को समर्पित कीजिएगा और बोलिएगा कि माँ मेरे बच्चों की रक्षा करें आप। और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, नॉलेज की वेल्थ है आपके पास। सी द ब्रेन इज़ वेरी वाइटल, बहुत आपका स्ट्रॉन्ग है आपकी ब्रेन पावर, और आप में बहुत स्टेबिलिटी है, आप बहुत अच्छी माँ है। ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग और करियर में ही ब्रेन या इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। एक घर को भी अच्छे से संजो के रखने में और बच्चों को राइट गाइडेंस देने में भी माँ की बहुत योगदान होता है, बहुत इनपुट होता है माँ का। तो आप एक ग्रेट मदर हैं और आपके बच्चों की लाइफ आगे बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको। और आप कोशिश करती हैं कि जो भी काम, जो भी प्रोजेक्ट आप उठाते हैं उसको आप अच्छे से फुलफिल करते हैं। तो ये ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा माँ की बनी रहेगी। ओके, तो आई थिंक इतनी सारी ब्लेसिंग्स माँ ने आपको नवरात्रों में दी हैं, तो आप हमेशा होपफुल रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। और मैनिफेस्ट करते रहिएगा आगे की अपनी लाइफ को, पॉजिटिव लाइफ को। द सन इज शाइनिंग, और एम्प्रेस कार्ड है, बहुत लग्जरीज भी आपको मिलेंगी, और जो भी आप माँ से चाहेंगे और उसकी तरफ आप अपना कर्म करेंगे। मेंटली भी जब आप सोचेंगे कि आपने इस चीज़ को अचीव करना है तो माँ आपको ब्लेस करेगी, आप उसको ज़रूर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत प्यारा पाइल है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। तो यू सो लकी। तो माँ की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बनी रहे। जय माता दी। नवरात्रि भी आपके खूब अच्छे बीते। और एंड यस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखिएगा। जब भी थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता आपको लगे तो माँ की आराधना कीजिएगा, जल्दी से वो पिकअप हो जाएगा। बिकॉज आप में कैपेबिलिटी है, हर
प्रॉब्लम को पार करने की, लाइफ में हर चीज़ को अचीव करने की, तो अपने पर विश्वास और माँ पर विश्वास बनाए रखिएगा। जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको लगता है कि संदेश उनको पॉजिटिविटी देगा, उनको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली रीडिंग में।